Okay, now in the last class, we were discussing here the blood supply of the gastrointestinal tract. And I traced the three branches of the aorta directly, which were supplying the three different divisions of the gut region, that is called the foregut, midgut and hindgut. Foregut supplied by celiac artery and its branches. Midgut supplied here by the superior mesenteric artery, and the hindgut supplied by the inferior mesenteric artery. And out of these arteries, अब इसमें आपने arteries की branches में आपने थोड़ा सा, आप अगर थोड़ा सा इसको रिकॉल करें तो आपको बताया था हमने कि सीलियक आर्टरी की जो फर्स्ट ब्रांच थी इस पूरे खेल में, जो फर्स्ट ब्रांच थी सीलियक आर्टरी की, सीलियक वाज द फर्स्ट, एंड उसकी जो फर्स्ट ब्रांच थी वो थी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी. And the left gastric artery was supplying here the upper part of your left side or the lesser curvature side of your stomach, as well as the lower one third of the esophagus. Lower one third. इसका मकसद है कि लोअर वन थर्ड तक रेंज था हमारे फोरगट का. इससे आगे इसोफेगस की सप्लाई कहीं और से होगी. ये इसकी टर्मिनल पॉइंट यानी इसको बिगिनिंग पॉइंट है आपकी गट आर्टरीज की. और गट आर्टरीज की अगर बिगिनिंग पॉइंट है यहाँ से, तो उसके बाद आर्टरीज होती 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 फिर आखिर में जब इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की लास्ट ब्रांच थी, वो इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की खुद कंटिन्यूएशन थी, और वो गई थी कहाँ तक? अपर हाफ ऑफ एनल कैनाल तक. तो अपर हाफ ऑफ एनल कैनाल एंड द मिडल ऑफ योर इसोफेगस, ये स्टार्टिंग और टर्मिनल पॉइंट से आपकी गट की. तो आपकी पहली आर्टरी एक्चुअली होनी चाहिए लेफ्ट गैस्ट्रिक, और आखिरी आर्टरी होनी चाहिए आपकी सुपीरियर रेक्टल. दैट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ इंफीरियर मेसेंटेरिक इटसेल्फ. ये आखिरी आर्टरियां हैं. तो इन आखिरी आर्टरियों को, या पहली और आखिरी आर्टरी को, जाहिर है हम खाली तो नहीं छोड़ेंगे. दैट विल एनास्टोमोस विथ व्हाट? एनास्टोमोस करेगी किसके साथ? ये एनास्टोमोस करेगी इससे जो ऊपर से कोई आर्टरी आ रही होगी. इससे ऊपर आर्टरी कहाँ से आएगी? इससे ऊपर आर्टरी आपको मिलेगी डायरेक्टली फ्रॉम द एओर्टा. ये आपने थोरेक्स में किया होगा. इसोफेजल आर्टरीज कहाँ से आएंगी? इसोफेजल आर्टरीज से. और फिर लोअर पार्ट ऑफ द एनल कैनाल, एनास्टोमोस ऐसे नहीं छोड़ देगा आपके सुपीरियर रेक्टल आर्टरी को, वो फिर नीचे से कोई और आर्टरी आएगी, वो उसके साथ एनास्टोमोस करेगी. और वो आर्टरी कहाँ से आएगी? वो आर्टरी आएगी आपके लोअर लिम्ब के गिलुटल रीजन से. और गिलुटल रीजन में ऐसी कौन सी आर्टरी है जो ग्रेटर शेटिक फोरामेन, और गिलुटल रीजन में खुद आर्टरियाँ कहाँ से आती है? ग्रेटर शेटिक फोरामेन से. वो किसकी ब्रांचेस होती होंगी भाई? एक ही तो आर्टरी होती है पेल्विस में, होती है इंटरनल एक आर्टरी. आपने देखा था ना, कॉमनली एक दो में स्प्लिट हो जाती है. एक एक्सटर्नली एक वो फीमोरल बनाती है, और एक इंटरनली जो अंदर इंटर हो जाती है, और अंदर ही से हम कुछ आर्टरियाँ लेते हैं. इंफीरियर गिलुटल, सुपीरियर गिलुटल और इंटरनल पोडेंडल. याद करें, आपको इंटरनल पोडेंडल आर्टरी आपको दिखाया था कि ग्रेटर शेटिक फोरामेन से गई, गिलुटल रीजन में आई है, कोई वास्ता ही नहीं उसका गिलुटल रीजन से, टर्न करके लेसर में अंदर चली गई, क्योंकि उसको लोअर पार्ट ऑफ पेल्विस को सप्लाई करना था. और उसी इंटरनल पोडेंडल की एक ब्रांच होती है जो एनल कैनाल की तरफ चली जाती है, और एनल कैनाल को नीचे से सप्लाई करती है लोअर हाफ को. इसको हम कहते हैं इंफीरियर रेक्टल आर्टरी. और ऊपर से कौन आ रहा है? सुपीरियर रेक्टल. तो ये दोनों आपस में एनास्टोमोस करेंगे, तो ब्लड फ्लो आपका जारी रहेगा. इसका मकसद ये कि ऊपर से वो जो पहली आर्टरी है जिसका नाम है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, उसने एनास्टोमोस किया किसके साथ? इसोफेजल आर्टरीज के साथ. जबकि सुपीरियर रेक्टल ने एनास्टोमोस किया किसके साथ? इंफीरियर रेक्टल के साथ, ताकि ये ब्लड फ्लो आपका कंटिन्यूस हो जाए. अब ये तो था आर्टरीज का मामला. अब ये जितनी भी आर्टरीज आपने दिखाई हैं, इनके रिटर्न में आपको वेन्स मिलती हैं. जैसे अब मैं आपको देखें, जैसे लास्ट टाइम हमने आर्टरीज आपको दिखाई. अब एक आर्टरीज का हम सिर्फ डायग्राम बनाते हैं विदाउट लेबलिंग, तो आपको आइडिया हो ही जाएगा उस आर्टरी की शक्लें देख के ही, तो अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि ये आर्टरियाँ क्या हैं. जैसे आपका ये एओर्टा है, ठीक है ना. एओर्टा को मैं सिर्फ इस एक लाइन के साथ ही दिखा रहा हूँ आपको. उसकी ये ब्रांच उठाई थी आपने, ये कौन सी? सीलिएक. अब सीलिएक से मैंने जैसे ये सीलिएक ट्रंक को उठाया, तीन में डिवाइड किया. ये ऊपर ले गया क्या? लेफ्ट गैस्ट्रिक, जिसने स्टमक वगैरह को. उसके बाद ये लेके आया क्या? वेरी गुड,
क्या स्प्लेनिक बस ऐसे ही थी कि इसने थोड़ी सी पैंक्रियाटिक ब्रांचेस भी दी थी, ठीक है, और पैंक्रियाटिक ब्रांच के बाद यहाँ से उठाई ब्रांच मैंने, वेरी गुड, और लेफ्ट गैस्ट्रोएपिपोलाइक आर्टरी, ठीक है, ये यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ से आए जो आपने इसका नाम हेपेटिक आर्टरी डाला। अब हेपेटिक आर्टरी को तो बेसिकली इसका नाम बेसिकली हेपेटिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक, और इसको तो वैसे लिवर की तरफ जाना था और वो जाएगी भी। और ये आपको पता है ना कि यहाँ से एक ब्रांच उतारी थी हमने जो गॉल ब्लैडर को भी सप्लाई की थी, सिस्टिक आर्टरी, तो यहाँ से, लेकिन ये जब आप यहाँ ये लेके जाओगे तो ये ब्रांच पहले भेजेगी इस तरफ, ठीक है, अगर ये है हमारी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है ये, तो ये दी मैंने राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, और ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी का सिर्फ ऐसे ही है कि इसने ईसोफेजियल ब्रांचेस भी दी हैं, ये ईसोफेगस के थ्रू भी यहाँ पे चली गई, और ये लेफ्ट गैस्ट्रिक, और उसके साथ साथ जैसे हमने यहाँ पे टर्न करके ये उतारी है ये गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, और गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी ने दो में स्प्लिट करके एक ब्रांच ये दी, ये देखिए ग्रेटर कर्वेचर के साथ ला रहा हूँ ना मैं, ये अगर मैंने लेफ्ट गैस्ट्रोएपिपोलाइक दिया तो ये मेरी राइट गैस्ट्रोएपिपोलाइक होगी, और यहाँ से जो ब्रांच उतारी है ना ये पेंक्रियास की तरफ गई, और साथ में अब ये जो जगह है ना ये एंड है हमारे सीलिएक की, और ये एंड है हमारे सीलिएक की, ये बिगिनिंग हमारे सीलिएक की, ये एंड है हमारे सीलिएक की, और ये जितना भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ये है सीलिएक आर्टरी की ब्रांचेस, और ये आपके फोरगट सप्लाई हो गई। अब आपकी स्प्लीन भी सप्लाई, आप स्प्लीन बना दें, यहाँ पर चलें, स्प्लीन भी आपने सप्लाई की है, आपने यहाँ पर लिवर को भी सप्लाई किया है, और साथ में यहाँ गॉल ब्लैडर को भी सप्लाई किया है, ये सारे स्ट्रक्चर यहाँ सप्लाई हो गए हैं, और आपने यहाँ पेंक्रियाज को भी सप्लाई किया, और ये पेंक्रियाज पूरा इस तरीके से यहाँ पे निकल गया, समझ गए, ये पूरी सीलिएक की सप्लाई है जिसमें आपका फोरगट पूरा सप्लाई हो गया। अब इस फोरगट की सप्लाई के साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी को भी सप्लाई करना है मिडगट को। अब ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी कहाँ से स्टार्ट होगी? सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी वही समझ लो कि आपके एओर्टा से स्टार्ट हुई है, और ये राइट इलियक फोसा की तरफ ऐसे निकल जाएगी। अब राइट इलियक फोसा की तरफ निकले, लेकिन सबसे पहली ब्रांच इसने ऊपर ऐसे भेजी है, कौन सी? इंफीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल, ये इंफीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल। इसका मकसद ये हुआ कि इसकी बिगिनिंग हुई यहां से, ये एनास्टोमोस बन गया आपका, यानी सीलिएक की रिप्रेजेंटेटिव आपके सुपीरियर मेसेंटेरिक की रिप्रेजेंटेटिव के साथ, माने आपकी फोरगट और मिडगट की जो यूनियन होती है वो मिडल ऑफ द ड्यूडिनम पे होती है, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम पे, क्योंकि सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम का पहला हिस्सा जो है वो फोरगट में है, दूसरा हिस्सा मिडगट में है, ये पैंक्रियाटिक ड्यूडिनल। और उसके बाद यहाँ से आपने ब्रांचेस उठाई जिसने आर्टीरियल आर्केट्स वगैरह बनाए थे, जेजुनल और इलियल ब्रांचेस। फिर जब आप राइट तरफ से ब्रांचेस उठाते हो तीन, एक ये और एक ये, जैसे ये ब्रांच आपने उतारी है तो इस ब्रांच को हम यहाँ पे कहते हैं इलियोकोलिक आर्टरी, इसमें ये इलियल ब्रांच और ये कोलिक ब्रांच। ये इलियल ब्रांच आपने एनास्टोमोस की किसके साथ? सुपीरियर मेसेंटेरिक के खुद के साथ। और इस इलियोकोलिक से आपने यहाँ से आपको पता है कि ये एंटीरियर सीकल और ये पोस्टीरियर सीकल, और पोस्टीरियर सीकल से अपेंडिकुलर। अब उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर आए यहाँ, तो ये ब्रांच आपने देखी, ये इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये है लेफ्ट साइड पर तो ये है लेफ्ट कोलिक, सॉरी ये राइट साइड पर तो उसको हम कहते हैं क्या? राइट कोलिक आर्टरी। राइट कोलिक आर्टरी को एक ऊपर ब्रांच और एक नीचे, ये नीचे इसके साथ, और आखिर में यहाँ से उठाई थी मिडिल कोलिक, ऐसे, और ये ट्रांसवर्स कोलॉन की तरफ निकल गई। माने इसका मकसद है कि इसकी एंड है यहाँ तक, राइट 2/3 और लेफ्ट 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन की जंक्शन तक, ताकि मिडगट आपका यहाँ खत्म, मिडगट यहाँ से शुरू इधर खत्म, मिडिल ऑफ द ड्यूडिनम से शुरू, मिडिल ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन तक खत्म। और इसमें आपने ये सारा सप्लाई आपने देखा जेजुनम इलियम का, और ये पूरा सप्लाई आपने यहाँ पे यहाँ इस जगह पे खत्म किया। लेकिन आपके पास एक और आर्टरी है, इसका नाम है इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, जिसकी कंटिन्यूएशन का नाम है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। और ये इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी आपकी लेफ्ट तरफ से ये ब्रांच देगी, ये लेफ्ट कोलिक, इसके अपर और इसकी लोअर, और ये अपर है तो यहाँ ये एनास्टोमोस। अब ये एनास्टोमोस एक और बन गया, कहाँ? मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर, मिडगट की आर्टरी की लास्ट ब्रांच और हाइंडगट के आर्टरी की पहली ब्रांच, ये आपस में एनास्टोमोस।
और ये आपस में एनास्टोमोस है यहाँ पर, ये जगह और यहाँ पर, इस जगह पे आपकी सिग्मोइडल आर्टरीज और ये आपकी इंफीरियर रेक्टल, और ये है एंड आपके, जैसे ना ये एंड है, बिगिनिंग है सीलिएक का, तो ये एंड है सुपीरियर इंफीरियर मेसेंटेरिक का, यानी ये गट आपकी ऐसे सप्लाई होगी। मसला यह है कि यहाँ पर एनास्टोमोस बनाना है, यहाँ पर एनास्टोमोस, ताकि ये कंटिन्यूटी हो जाए। और कंटिन्यूटी कैसे करेंगे? ऊपर से आपका जो ईसोफेगस है, इसको ईसोफेजल ब्रांचेस यहाँ से सप्लाई करेंगी, वो इसके साथ एनास्टोमोस करने वाली हैं। और यहाँ से मैंने बताया कि एनास्टोमोस करेगा कौन? इंफीरियर रेक्टल, जो पोडेंडल की ब्रांच होगी। ये एनास्टोमोस यहाँ पे हो जाएगा और ये एनास्टोमोस इधर हो जाएगा। ब्लड सप्लाई आपकी इस तरीके से यहाँ पर है। अब ये आर्टरीज हैं आपकी सीलिएक की, इसको मैंने देखें, इसका मैंने डायग्राम में मैंने लेबल किया ही नहीं है, लेकिन शक्ल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये आर्टरी यहाँ, जैसे मैंने आपको ये ऐसे करके दिखाया तो अंदाज़ा हो गया ना आपको कि ये कोलोन आता है ऐसे, तो ये सारी कोलिक ब्रांचेस है। ये यहाँ से हमने इंटर करा के अंदर डाल दिया था मेसेंट्री के अंदर, तो ये जेजुनल इलियल ब्रांचेस हैं। और इसके साथ साथ ये गोलाई जो मैंने बनाई ये पेंक्रियाज की होगी, और यहाँ से ये मैं स्प्लीन में गया तो ये पेंक्रियाज के साथ रन करके, और इसके साथ साथ ये स्टमक की शक्ल से बन रही है यहाँ पर ये लिवर। तो ये एक आइडिया पूरा आपको हो जाएगा लाइक के साथ। अब ये जितनी भी आर्टरियाँ, all these arteries, whatever you have seen here, with 3-4 dozens of the arteries which in fact are supplying here your different parts of your alimentary canal or the gastrointestinal tract, जो branches वो oxygenated blood लेके जा रही हैं, वहाँ से अब deoxygenated blood वापस आ रहा है। और वो deoxygenated blood वापस आके क्या बनाएगा? वो वही वेन्स बनाएगा जहाँ से ये आर्टरियाँ उठी हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आप अगर यहाँ देखें ना, तो इसका सिलसिला यहाँ से कुछ ऐसे बनेगा कि अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाऊं, तो देखें स्पेस एक तरफ, अब ठीक स्पेस चाहिए थोड़ी सी बस। अब देखें, ये आर्टरीज आप अपनी नज़र में रखें। अब देखें कि वेन्स का पैटर्न क्या है। वेन्स के पैटर्न में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आप देखेंगे ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपना से सप्लाई किया कहाँ से? एओर्टा से। जीआईटी को उन्होंने सप्लाई किया, अब उधर से ब्लड वापस आ रहा है। रूल क्या है कि ये ब्लड वापस आके किसी और आर्गन में घुस जाए कि ये इंफीरियर वेना केवा में सप्लाई हो। घर से आपका वो जो गंदा पानी बाहर निकल रहा है, जो निकलता है, वो बाहर की नाली में जाके डिस्पोज ऑफ हो कि किसी दूसरे के घर में घुस जाए। ठीक है ना? तो यहाँ से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड निकलेगा आपके जीआईटी से, वो किसी और आर्गन में दाखिल हो जाए कि उसको इंफीरियर वेना केवा में डाल के उसको फिर प्यूरिफाई करने के लिए भेजा जाए। नॉर्मली क्या होता है? ये होता है। लेकिन यहाँ आपको पता है कि ऐसा नहीं होता। पहले इसको लिवर में आपको दाखिल करना है, और ये 50 आर्टरियाँ हैं, क्या एक एक आर्टरी एक एक आर्गन से निकल के क्या ये लिवर में अलग अलग से जाएंगी? क्या नहीं। आप एक रिप्रेजेंटेटिव, आप अपने इलाके का एक एमएनए ढूंढेंगे और उस एक एमएनए को सारी कंप्लेंट्स उसी को दे देंगे ताकि वो वहाँ जाके ये सबमिट करा दे। सब नहीं जाएंगे। अगर एक मोहल्ले के अंदर सबकी गैस सप्लाई बंद है तो सारे जाके उधर, भाई मसला सेम है ना, प्रॉब्लम सेम है, तो सेम प्रॉब्लम है, एक एप्लीकेशन बनाओ, सारे साइन करो, एक बंदे को दे दो, वो जाके ऑफिस में जमा करा देगा। सब लोग तो नहीं ना जाएंगे उधर। तो मतलब कि सिस्टम बना हुआ है ना, अल्लाह ताला ने भी एक सिस्टम दिया है। तो एक एक वेन बनाएंगे, वो इन सारी वेन्स का ब्लड जो है ना वो डाल देगी लिवर के अंदर। उस वेन का नाम है द पोर्टल वेन। वो पोर्टल वेन जो गेट है ना, पोर्टा गेट को कहते हैं, वो उस गेट में इंटर होगी। वो जो गेट है जिसका नाम है पोर्टा हेपेटिस, उस गेट में इंटर होगी। ये और बात है कि उसको जाके वहाँ पता चलेगा कि ये तो दरअसल 2 लोब्स हैं, तो 2 लोब्स में डिवाइड हो जाएगी, कोई मसला नहीं उसका। लेकिन बहरहाल वो होगी पोर्टल वेन। हम पोर्टल वेन्स कहाँ से ब्रांचेस लेंगी? ये आर्टरियाँ हैं, इन्हीं नामों की ब्रांचेस होंगी। लेकिन तरीका ये नहीं होगा, क्योंकि
ये जितनी भी ब्रांचेस आ रही हैं ये एओर्टा से अपीयर हो रही हैं और वो इंफीरियर वेना केवा में नहीं जाती। तो इंफीरियर वेना केवा में नहीं जाती तो उनका क्या पैटर्न है, उनका पैटर्न आप यहाँ पे देखिए। मैं एक सिंपल सा एक डायग्राम में से बनाता हूँ, मैं ना लेबल करता हूँ उसको, ना कोई ऐसी चीज़ आपको बताता हूँ, मैं सिर्फ आपको यहाँ डायग्राम बनाता हूँ और मैं आपसे पूछता जाऊँगा कि ये मैं वेन क्या बनाई है, ये कौन सी वेन है, आर्टरी से करस्पॉन्ड होती जाएगी वो। अब जैसे जैसे मैं आपको दिखाता हूँ जैसे आप बनाएं ये क्या बना है, ठीक है, स्प्लेनिक वेन, आर्टरी नहीं। अब स्प्लेनिक वेन, और ये क्या है, पैंक्रियाटिक ब्रांचेस, और यहां से ये स्प्लेनिक है। शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन्स, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लाइक वेन। अब ये सारा सिलसिला यहां पर हमने बनाया, दिस इज लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन भी, और मैंने लोअर भी बना दिया है, ये राइट गैस्ट्रिक वेन भी, समझ गए। और ये यहां पर इस तरीके से लाइक दिस आल्सो, और यही मैं चलते चलते मैं ऐसे बना देता हूं। चलो यहां से ये क्या, ये लेफ्ट गैस्ट्रिक और राइट गैस्ट्रोएपिप्लाइक। अब यहां से आप देखें कि दिस इज ओपनिंग हियर, ठीक है, ये इस तरीके से यहां पर हमने जनरली बनाया है। अब यहां पर आप देखो, ये है क्या, स्प्लेनिक वेन, ये क्या होगी, चलो अभी बताओ, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन। अब आप इसको करेंगे सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, सही है कि नहीं, ये है क्या, स्प्लेनिक वेन। ये सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन और स्प्लेनिक वेन आपस में मिली है कि नहीं। तो सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन कहां से ब्लड ला रही है, फोरगट से, मिडगट से, और स्प्लेनिक वेन स्प्लीन से और कुछ स्टमक वगैरह से। ये आपस में दोनों वेन से मिली हैं, ज्वाइन हुई हैं, क्या हुई है, यहां से ये ज्वाइन हुई हैं, ये ज्वाइन हुई हैं, कन्फ्लुएंस हुई है इनका, और ये जो कन्फ्लुएंस हुआ है इनका, इन कन्फ्लुएंस की वजह से फिर ये वेन बनी है। आर्टरी के हिसाब से ये क्या होनी चाहिए, आर्टरियों के साथ मैच करूं मैं यहां, तो आर्टरियों के हिसाब से क्या होना चाहिए इसको, वैसे सीलिएक वेन होनी चाहिए। इसका मकसद ये है कि सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन भी होती है, इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन भी होती है, सीलिएक वेन नहीं होती। जहां सीलिएक वेन नहीं होती है वहां कोई तो होती है ना सर, वहां पर पोर्टल वेन होती है। वहां क्या होता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इस वक्त, हम कर रहे हैं पोर्टल सर्कुलेशन, यानी पोर्टल वेन ग्रुप दिखा रहे हैं आपको। तो अब आप कह सकते हो कि पोर्टल वेन कहां बनती है, कैसे बनती है, द पोर्टल वेन इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कन्फ्लुएंस ऑफ, सीलिएक वेन तो होती ही नहीं है, तो सीलिएक वेन बनती कैसे, जगह पे बनती है, ऐसे लिखेंगे क्या एनाटॉमी में कि उसकी जगह पे बनती है, हमारी बात चाहिए क्या, हम उसी की जगह पे बना देंगे हम लोग, है क्या असल चीज वो डिस्कस करेंगे, उसकी जगह पे बनती है, क्यों बनेगी उसकी जगह। अब यहां पर ये, तो अब आप अगर आपकी किसी वेन के बारे में, आप वेन के बारे में क्या बताएंगे, हाउ इट इज फॉर्म्ड, ठीक है, कहां, आर्टरी और वेन्स में क्या होता है, आर्टरी में क्या से ओरिजिन, इसकी बिगिनिंग, इसकी टर्मिनेशन, मिडिल कोर्स वगैरह। यहां इसकी बिगिनिंग कैसे हुई, पोर्टल वेन की बिगिनिंग यहां किसके मिलने से ये पोर्टल वेन बनी है, स्प्लेनिक वेन एंड सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, दे बोथ ज्वाइन टुगेदर। एग्जैक्टली किस जगह पर, ये वो पूछते हैं। ये देखें, ये सेकंड पार्ट ऑफ डिनम है, ये यहाँ है, ये मैं इस तरीके से लगाया, तो ये क्या मैंने लगाया है, किससे छुपाया हुआ है, नहीं नहीं नहीं, ये इतना हाथ ट्रांसवर्स कोलन होगा, ये बिल्कुल लीफ लाइक क्या है, पेंक्रियाज है,
और पेंक्रियाज का ये हेड है, ये नेक है, ये नेक के पीछे बनती है, तो आप कहेंगे बिहाइंड द नेक ऑफ पेंक्रियाज, एज अ रिजल्ट ऑफ कन्फ्लुएंस ऑफ द यूनियन ऑफ विद द सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन फॉर्म्स यूर पोर्टल वेन। इससे आपका काफी फोरगट का ब्लड भी, क्योंकि स्प्लीनिक आर्टरी किसकी ब्रांच थी, सीलियक की, तो ये किसका ब्लड लेके आएगी, जाहिर है फोरगट का, और ये सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी वे मिडगट की थी, तो ऑलमोस्ट ऑल मिडगट ब्लड एंड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ योर फोरगट ब्लड, ये दोनों ज्वाइन होकर किस में आ गए हैं, पोर्टल वेन में आ गए हैं। और ये पोर्टल वेन कहाँ जाएगी, पोर्टा हेपेटिस में, और स्प्लिट हो जाएगी दो में, और ये ब्लड फेंक देगी कहाँ, अपना 70% टोटल लिवर का ब्लड तो इससे जाता है, और ये कहाँ फेंकेगी अपना ब्लड, लिवर के अंदर, और कहाँ स्प्रेड हो जाएगा आस्ता आस्ता होके, साइनोसाइड्स में। अब साइनोसाइड्स में सिर्फ इसका ब्लड जाएगा कि आर्टरी का भी जाएगा, वो 30% ब्लड है। अंडरस्टैंड? तो वो कहाँ जाएगा ब्लड, वो ब्लड जाएगा कहाँ, दैट ब्लड विल गो इनटू द, तो कितना जाएगा ब्लड, 30% ब्लड हेपेटिक आर्टरी से और 70% ब्लड पोर्टल, वो पोर्टल ब्लड उससे जाएगा ब्लड। अब आपका वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो जीआईटी से आया है, डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा में नहीं गया, कहाँ गया, लिवर में गया, और लिवर के हेपेटोसाइट से उसको ले लेंगे, और लेके उससे जो भी काम कराना होगा वो करा लेंगे, उसका अमाइनो एसिड्स वगैरह लेके उसको यूरिया में कन्वर्ट करके फिर डाल देंगे साइनोसाइड्स में, फिर साइनोसाइड्स तो वैसे ही चले जाते हैं इनटू सेंट्रल वेन्स। ये मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था, वो सेंट्रल वेन्स में, और सेंट्रल वेनें जुड़ जुड़ा के आखिर में बनाती हैं क्या, हेपेटिक वेन्स। अब ब्लड सेफ है, अब आप इंफीरियर वेना केवा में डाल दें, क्योंकि हेपेटिक वेन्स किसकी, ट्राइब्यूटरीज है, इंफीरियर वेना केवा की। अब डाल सकते हैं आप इंफीरियर वेना केवा में, पहले नहीं डाल सकते थे। कहाँ से गुजारा आपने, साइनोसाइड्स, और वहाँ से होता हुआ लिवर के सेल्स उनको ठीक कर देंगे, उसके बाद उसको सेंट्रल वेन में डाला जाएगा, अब चला जाएगा आपको इंफीरियर वेना केवा के अंदर। अब मसला यह है कि आपने मिडगट पूरी सप्लाई की है, फोरगट का काफ़ी हिस्सा सप्लाई हो गया है, हाइंड गट रह गया है। अब हाइंड गट रह गया है तो हाइंड गट को कौन सप्लाई करता है, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। तो इधर से क्या होगी, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी लेके आओ, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी वो तो दी नहीं तुमने अभी। अब मैं इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी कहाँ से लाऊंगा, राइट से कि लेफ्ट से, लेफ्ट से, तो ले आओ, लेफ्ट से मैं लेके आऊंगा, लेकिन इस ब्लड को मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ ले जाऊं इसको, कहाँ, किसी न किसी सर्कुलेशन, इसी सर्कुलेशन में मुझे एंड कराना होगा ना। मैं ये ब्लड किसको दूं, मैं इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी में बना रहा हूं, लेकिन मैं इसको दूं किसको जाके, इसको ब्लड को कहाँ फेंकूं मैं। अब लिवर में डायरेक्ट तो नहीं ना जाएगी, ये लिवर में ये चली गई बस। अब तुम्हें जो भी करना है डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी में डालो। अब तुम यहां से उठा रहे हो क्या, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ये उठी है, अब मैं इसको कहाँ डालूं, क्या फीजिबल, आसान क्या लगता है। आप जे मकसद गैस करें, आप ये कोई गलती नहीं है, आप गैस करें क्या। हाँ, हेपेटिक मतलब कहने का ये है कि आप इसको यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, यहाँ। हेपेटिक कौन सी हेपेटिक, हेपेटिक वेन, हेपेटिक वेन, आर्टरी से मैं वेन को मिला दूं, मैं पागल हुआ हूँ। या आर्टरी से वेन को, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो मुश्किल से 30% ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला है, उसमें भी गंद डाल दूं मैं। भाई इसको किसी पोर्टल, किसी ब्रांच ऑफ द पोर्टल में डालेंगे ना यार, ये पोर्टल ब्लड है ना, ये कौन सा ब्लड है, ये पोर्टल ब्लड है, तो किसी पोर्टल की ब्रांच में जो तुम्हें करीब पड़े और अच्छी सी हो, बड़ी सी हो, ये उसमें डाल दो। उसमें गैस करें, गलत बोलेंगे ना, और क्या करेंगे। इसको उठाएं, चलें, उठाएं, लेके आए, ये लेके आए। हाँ हाँ, कहाँ से आ रही है, लेफ्ट, तो ज़ाहिर करीब तरीन और अच्छी तरीके से। तुम्हें ये नहीं है कि तुम इतना क्रॉस करके राइट पे चले जाओ, वैसे तो मुझे अगर ऐसे ही चलना होता तो मैं पोर्टल वेन में डायरेक्ट ना डाल देता। हाँ हाँ, लेफ्ट मेसेंटेरिक कहाँ होती है, लेफ्ट मेसेंटेरिक कहाँ से आ गई है, लेफ्ट गैस्ट्रोइड में, मतलब आप कह रहे हैं कि इसमें डाल दें। ये इतनी बड़ी ब्रांच तो नहीं होगी, इंफीरियर मेसेंटेरिक इज अ मच बिगर ब्रांच। इंफीरियर मेसेंटेरिक पूरे फोरगट की ब्रांच है, और सारी पूरे हाइंड गट की ब्रांच है, पूरे हाइंड गट की ट्राइब्यूटरी है, पूरे हाइंड गट की सप्लाई है। उसमें तुम डालोगे स्टमक के इस छोटी सी इस आर्टरी, इस वेन में, ज़्यादा से ज़्यादा एओर्टा में डाल देंगे, वेन को, वीनस ब्लड को एओर्टा में डाल देंगे, ताकि वो एओर्टा फिर तो उसको दोबारा लेके जाए आर्गन की तरफ।
और उठाओ उसको, यहाँ से तो क्रॉस, इसमें नहीं, हाँ हाँ इसमें डाल देंगे आप, स्प्लेनिक वेन में डाल देंगे। स्प्लेनिक वेन अच्छी खासी बड़ी वेन है, उसमें डाल दो, समझ गए? तो स्प्लेनिक वेन में आप इसको डाल देंगे। यानी आपका ये डायग्राम बेसिकली ऐसे बनेगा। क्या हुआ? अच्छा पाए हो गया, सही है। तो ये क्या है? इंफीरियर मेसेंटेरिक, ये और ये बनी। अब आप कह सकते हैं कि सर ये बिहाइंड द नेक ऑफ पेंक्रियाज स्प्लेनिक आर्टरी ज्वाइंस विद द सुपीरियर मेसेंटेरिक टू फॉर्म द पोर्टल। और स्प्लेनिक आर्टरी जो स्प्लेनिक वेन है इसकी बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज हैं, ऐसे ही जैसे आर्टरी की थी, लेकिन एडिशनल क्या आ गई? इंफीरियर। यहाँ क्या इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी क्या स्प्लेनिक आर्टरी से निकली थी? क्या नहीं, वेन ऐसे है। और ये यहाँ पर इस तरीके से बनना। अब यहाँ पर आप कर सकते हो कि ये है आपकी इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। जी बेटा, तो ये है इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है, ये इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन है। अब इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन में जैसे इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांचेस थी वैसे ही इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ट्राइब्यूटरीज होंगी। जैसे ये क्या आया नीचे से? सुपीरियर रेक्टल वेन। ये आया क्या? सिग्मोइडल वेन। ये क्या है? सिग्मोइडल आर्टरीज। तो ये क्या होगी? सिग्मोइडल वेन्स। यहां से लेके आए क्या? ये आपकी आ गई लेफ्ट कोलिक वेन, और ये लेफ्ट कोलिक वेन है, तो ये लेफ्ट कोलिक वेन ये बन गई आपकी लेफ्ट कोलिक, ये यहां से। और ये अब ये जो आप यहां पे देख रहे हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप यहां पे आप देख रहे हो, यहां ये है लास्ट पॉइंट किसका? पोर्टल सर्कुलेशन की, ये लास्ट पॉइंट है इंफीरियर रेक्टल वेन। अब ये इंफीरियर रेक्टल वेन, यहां इंफीरियर रेक्टल वेन, अब क्या यहां इसको यहां खत्म करेंगे कि यहां से कोई और वेन उठेगी? कौन सी? सुपीरियर रेक्टल वेन। ये कौन सी जगह कौन सी है? ये एनल कैनाल वाली जगह है। सुपीरियर रेक्टल वेन, ये जो आपको ये दिख रहे हैं, ये सुपीरियर रेक्टल, सॉरी सुपीरियर रेक्टल वेन। सुपीरियर रेक्टल वेन एनल कैनाल को कहां तक सप्लाई करेगी? हाफ तक। नीचे का हाफ कौन सप्लाई करेगा? इंफीरियर रेक्टल वेन। अब सुपीरियर रेक्टल वेन का ब्लड कहां जाएगा? पोर्टल ब्लड की तरफ। इंफीरियर रेक्टल का ब्लड कहां जाएगा? नीचे। कहां? इंफीरियर रेक्टल वेन पोडेंडल वेन में, इंटरनल पोडेंडल वेन में। ये इंटरनल पोडेंडल वेन, इंटरनल पोडेंडल वेन बाहर आ गई कहां? लेसर शेटिक फोरामेन से बाहर निकल गई गिलुटेड रीजन में, और गिलुटेड रीजन से निकल के इंटरनल सॉरी ग्रेटर शेटिक फोरामेन में ज्वाइन करेगी किसको? इंटरनल इलियक वेन को। ये इंटरनल इलियक वेन ने बाहर निकल के किसको ज्वाइन करेगी? एक्सटर्नल को, और एक्सटर्नल से मिलके क्या बनेगा? कॉमन इलियक वेन, और उससे दोनों कॉमन इलियक वेन मिलके बनेगी आपकी इंफीरियर वेना केवा। ये इंफीरियर वेना केवा आपका, ये हुआ इसका केवल ब्लड, केवल इंफीरियर वेना केवा का ब्लड। और इंफीरियर वेना केवा का ब्लड क्या लिवर से गुजरेगा कि सीधा हार्ट में जाएगा? ठीक है, ये सीधा हार्ट में जाएगा, लेकिन ये वाला ब्लड पहले जाएगा, ये भी इंफीरियर वेना केवा में है, लेकिन लिवर से होने के बाद जाएगा ये इंफीरियर वेना केवा में, लेकिन लिवर में गुजरेगा नहीं। ये इसका मकसद है कि यहाँ क्या है? लोअर पार्ट ऑफ एनल कैनाल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनियन या एनास्टोमोस हो रहा है। किसके और किसके बीच में? केवल ब्लड और पोर्टल ब्लड के बीच में। इसको हम पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस कहते हैं। यानी लोअर पार्ट ऑफ एनल कैनाल का ब्लड किधर गया है? डायरेक्ट ब्लड हार्ट की तरफ, फ्रॉम वेयर टू द लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन, लेकिन यहां का ब्लड गया पहले लिवर में। यहां का ब्लड पहले लिवर में क्यों गया है? क्योंकि उसको डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा में नहीं डाला जा सकता था, क्योंकि उसके अंदर क्या मौजूद है? उसके अंदर मौजूद है प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, उसमें खास तौर पे अमाइनो ग्रुप वगैरह, नाइट्रोजन वगैरह मौजूद है यहाँ पर, उसको वहाँ पर हम नहीं डाल सकते। तो आप कहेंगे सर क्या डाल नहीं सकते, ये तो सारे सारे मिले हुए हैं, ये तो चला जाएगा उधर ब्लड, है कि नहीं? लेकिन जहाँ पर जो इन दोनों को जोड़ रहा होता है ना, उसके बीच में जो एनास्टोमोस होते हैं वो बेसिकली कोलैप्स होते हैं, ऐसे बंद। ब्लड इसका पोर्टल का केवल के साथ मिक्स नहीं होता, बंद होते हैं। ये कभी खुल भी सकते हैं। बंद होते का मकसद ये नहीं है कि मुकम्मल तौर पे कोई वहाँ सील है, कोई चीज़ पड़ी हुई है वहाँ पर, ये कभी भी ऐसे खुल सकते हैं। वो खुल गए तो मिक्स हो जाएगा पोर्टल ब्लड या वेना केवा का, डिपेंड करता है कि प्रेशर कहाँ ज़्यादा है।
अगर फॉर एग्जांपल इधर है पोर्टल, इधर है केवल, प्रेशर केवल में ज्यादा है, जिसकी वजह से ये ओपनिंग्स, ये जो एनास्टोमोसिस हैं क्या हुए हैं, खुले हैं, ऐसे खुले हैं, तो ब्लड कहां से कहां जाएगा, ये आपका पोर्टल का ब्लड केवल में आएगा और केवल से होते हुए इंफीरियर वेना केवा में आएगा। इसमें प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन पड़े हुए हैं, ये ख्याल करना है। तो दोनों डीऑक्सीनेटेड, कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला है क्योंकि ये जीआईटी से ब्लड निकला हुआ है, इसमें प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, इसमें नाइट्रोजन भी है। इसका मकसद है कि ये यहाँ से होते हुए केवल में आया और केवल में आएगा तो इंफीरियर वेना केवा में, अभी हार्ट में, ये लंग में, ये ब्रेन में, तो ये ब्रेन में पहुंचेगा और नाइट्रोजन की लेवल बढ़ती जाएगी, पेशेंट कोमा में चला जाएगा। ये किस वजह से हुआ? हाँ, किस वजह से हुआ है? हाँ, नहीं वो तो हुआ है, लेकिन ये ब्लड मिला क्यों? प्रेशर कहां ज्यादा? पोर्टल साइड पर ब्लड ज्यादा, ठीक है ना, पोर्टल साइड पर ब्लड ज्यादा है। अब ये एनास्टोमोसिस जो यहां पर मौजूद हैं, ये एनास्टोमोसिस कहां मौजूद हैं? किस आर्गन के, सब म्यूकोजा वगैरह में। ये एनास्टोमोसिस जो आपस में कोलेट्रल्स हैं, इनको कोलेट्रल्स कहते हैं। ये आपस में जो मिले हुए हैं, जो ये से खुल गए, तो ये किधर, ये खेल कहाँ हो रहा है? ये सारा कुछ हाँ एनल कैनाल, लोअर एनल कैनाल में। वो लोअर एनल कैनाल में जो इस तरीके से डायलेट होंगे इसे, तो यहाँ से अगर फॉर एग्जाम्पल कोई हार्ड चीज जैसे स्टूल वगैरह पास होगा तो इसको रप्चर भी कर सकते हैं। भाई वेन्स डायलेट हो जाएंगी ना, जाहिर है, और वेन सुपरफिशियल होती हैं, तो ये म्यूकोजा को ऐसे उठा लेंगी और यहाँ से जैसे स्टूल पास होगा सख्त, उसको इसको रप्चर कर देंगे, स्टूल में ब्लड आ जाएगा। समझ गए? इसको हम कहते हैं हेमेट। इसको ये जो अब स्टूल ब्लड में आ जाएगा फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर रेक्टल ब्लीडिंग, यानी इसका मतलब है कि स्टूल में फ्रेश ब्लड होगा, तो स्टूल में फ्रेश ब्लड आ सकता है यहाँ पर। और ऐसी चीजों को हम कहते हैं हेमोरॉइड्स। इसका दी हेमोरॉइड्स, इसको हेमोरॉइड्स कहते हैं, जिसको उमूमन बवासीर भी कहते हैं। इसका दी हेमोरॉइड्स। वजह इसकी क्या बनी? वजह इसकी बनी है पोर्टल सर्कुलेशन में प्रेशर इंक्रीज हो गया है। क्यों इंक्रीज हुआ है? क्योंकि ये पोर्टल ब्लड आगे से कहीं ब्लॉक हो गई है। अगर ये ब्लॉक हो गई यहाँ पोर्टल ब्लड, तो ये जितनी वेनें इस पे डिपेंड करती हैं, ये सारी की सारी डायलेट हो जाएंगी। डायलेट और भी होंगी, लेकिन मेरी इस वक्त डायलेटेशन का मकसद किस जगह पे टारगेट करना है कि ये जो सब डायलेट हो जाएगा, तो क्या कहते हो कि ये डायलेट सिर्फ ये हो जाएगा कि सुपीरियर रेक्टल भी हो जाएगी, क्योंकि वो भी तो इसकी ब्रांच है। वो रेक्टल, सुपीरियर रेक्टल ब्लड हो जाएगी तो उसका प्रेशर किस तरफ जाएगा? एनास्टोमोसिस में जो कोलैप्स थे, क्या आप कोलैप्स रहेंगे कि खुल जाएंगे? और जो खुल जाएंगे, तो नेचर ने इस प्रेशर को थोड़ा सा रिलीज करने के लिए ये थोड़े से कोलैप्स्ड एनास्टोमोसिस रखे थे, जो वक्त आने पे कायम आपके काम आए। और खुल जाएंगे तो इसमें प्रेशर कुछ डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन उसकी कीमत देनी पड़ेगी। क्या कीमत? इसका जो पोर्टल ब्लड है ये केवल की तरफ भी चला जाएगा। फायदा क्या हुआ? प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन नुकसान क्या हुआ? ब्लड मिक्स हो जाएंगे। भाई कीमत तो देनी पड़ेगी। और ये कीमत है क्या? ये कीमत है कि ये डीऑक्सीनेटेड पोर्टल ब्लड जो है, ये किसके साथ मिल गया? ये केवल के साथ मिल गया। और केवल वाला तो उसको देर नहीं लगाएगा। ये केवल वाला तो ब्लड आपको पता है कि राइट एट्रियम में चला जाता है। इंफीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल लंग, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्रेन। 1 मिनट लगेगा ब्रेन में, आस्ते आस्ते जमा होते जाएगा। 2 घंटे में, 3, 4, 6 घंटे में नाइट्रोजन लेवल इतनी बढ़ जाएगी कि पेशेंट कोमा में चला जाएगा। तो नेचर कभी भी इन ब्लड्स को आपस में मिक्स होने नहीं देगी जब तक कोई बीमारी ना हो जाए। और बीमारी कौन सी हुई है? पोर्टल ब्लड। वो जो ब्लड जो कहाँ गया है? आपके लिवर में गया है। जो पोर्टल ब्लड लिवर में ऐसा डैमेज हो गया है कि लिवर श्रिंक हो गया है। श्रिंक हो गया है तो दबाव आ गया है किस पे? पोर्टल वेन पे। तो पोर्टल वेन अपना ब्लड डाल नहीं पा रही है उसके अंदर। वो पीछे पोर्टल वेन की जितनी ट्राइबिटीज हैं वो सारी डायलेट हो जाती हैं। इसको हम कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन नहीं, पोर्टल हाइपरटेंशन। इस पोर्टल हाइपरटेंशन के साथ क्या ये ट्राइबिटीज के स्प्लीनिक के वेन भी डायलेट हो जाएगी? डायलेट हो जाएगी। वो पोर्टल वेन में ब्लड डाल रही है, मेन तो रिवर ये है, ये ब्लॉक हो गई तो इसकी ये नदियां भी डायलेट। क्या ये सिर्फ डायलेट के तो स्प्लीन क्या हो जाएगी? इनलार्ज। इसको हम कहेंगे स्प्लीनोमेगेली। स्प्लीन आपकी यहाँ से इतनी इनलार्ज हो जाएगी, इतनी इनलार्ज हो जाएगी, ये आधे से ज़्यादा पेट स्प्लीन से भर जाता है। पोर्टल हाइपरटेंशन का पेशेंट हाथ लगाएंगे ऐसे, इतनी बड़ी स्प्लीन होगी।
मैसिव स्प्लीनोमेगाली, ये तो मैं आपको कम डरा रहा हूं, यहां तक आ जाती है स्प्लीन, इतनी स्प्लीन, लिवर से 4 गुना बड़ी स्प्लीन हो जाती है, इतनी स्प्लीन हो जाती है। मैसिव स्प्लीनोमेगाली का एक सबसे बड़ा काज जो है ना, वो है पोर्टल हाइपरटेंशन। और पोर्टल हाइपरटेंशन की सबसे बड़ी वजह क्या है? लिवर का वो प्रॉब्लम, लिवर की श्रिंकेज, जिसको सिरोसिस ऑफ लिवर कहते हैं। और सिरोसिस ऑफ लिवर की सबसे बड़ी वजह क्रोनिक हेपेटाइटिस। ये जो आप हेपेटाइटिस के लोग देखते हैं ना उमूमन, जिनको बरसों से होती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि अभी हुई और कल ये हो जाएगा, वो बरसों से 10 साल 12 साल 13 15 साल उनका लिवर डैमेज होते 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 श्रिंक हो जाता है। इसको सिरोसिस ऑफ लिवर कहते हैं। और सिरोसिस ऑफ लिवर में जो लिवर ऐसे रबड़ की तरह ऐसे हो गया, तो वो जो बड़े आराम से आपकी पोर्टल वेन उसमें ब्लड फेंकती थी, क्या आप फेंक पाएगी क्या? ऐसे तो ब्लॉक हो जाएगी, वीनस रिटर्न आता रहेगा, आ नहीं पाएगा, डायलेट हो जाएगा। और डायलेट हो जाएगा तो उसकी स्प्लीन लार्ज हो जाएगी, स्प्लीन लार्ज हो जाएगा, सारी आर्टरी सारी वेन डायलेट, तो इन्फीरियर सुपीरियर रेक्टल वेन भी डायलेट, वो ब्लड इस तरीके से जाएगा और साथ में रप्चर भी होगा, तो यूं ब्लीडिंग भी होगी। समझ गए? अब यहां से अगर देखा तो साथ में आप ये भी चीज़ आप यहां से बना दें। ये मैंने बताया आपको, ये इस तरफ आपने ये आर्टें देखी, तो ये आपने ये देखी, ये कोलिक वेन, इलियोकोलिक वेन, ये लाइक दिस, और इसमें एंटीरियर सिकल, पोस्टीरियर सिकल, और ये अपेंडिकुलर वेन। फिर आपने ये लेफ्ट कोलिक, राइट कोलिक, और ये मिडिल कोलिक। सेम है, देखिए अरेंजमेंट ही सेम है। और इसके साथ साथ ये आपने सारा सिलसिला यहां से इस तरीके से बताया, लाइक दिस। ये आपकी पोर्टल वेन की 2 ब्रांचेस हैं। अब यहां से ये तक, अब यहां से तुमने ये 2 हेपेटिक आर्टरियां दिखाई, यहां से ये 2 पोर्टल वेन्स की ब्रांचेस दिखाई। ये सिस्टिक वेन, ये सिस्टिक आर्टरी कहां से उठाई थी आपने? कौन से हेपेटिक से? लेफ्ट हेपेटिक से। ऐसी में अगर, ठीक है, ऐसी में सिस्टिक वेन उठाऊं, इसी हिसाब से मैं उसको किस में डालूं? हेपेटिक वेन में। और हेपेटिक वेन में क्या पोर्टल सिस्टम की ट्राइब्यूटरी है क्या? नहीं है ना, नहीं है। तो इसका मकसद ये है कि हेपेटिक देखो आपकी हेपेटिक वेन्स जो हैं, दीज आर द ट्राइब्यूटरीज ऑफ इंफीरियर वेना केवा। मैं क्या इसको इंफीरियर वेना केवा में डालूं कि पोर्टल सिस्टम में डालूं? इंफीरियर वेना केवा में तो नहीं ना डालना, पोर्टल सिस्टम में डालना है। जीआईटी की हर आर्गन को पहले तुम्हें पोर्टल सिस्टम से गुजारना है, डायरेक्ट नहीं डालना, पोर्टल सिस्टम से गुजारना है। और पोर्टल सिस्टम में मैं आर्टरी से मैच करूं तो पता चला कि सिस्टिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी, तो सिस्टिक वेन शुड बी द ट्राइब्यूटरी ऑफ द हेपेटिक वेन, लेकिन हेपेटिक वेन इज नॉट द ट्राइब्यूटरी ऑफ पोर्टल सिस्टम। तो फिर मुझे क्या करना होगा? भाई यहां जो कुछ अवेलेबल है उसमें डाल दो। अब उसमें डाल दो तो किसमें डाल दूं मैं? या तो इन दोनों में से किसी एक ब्रांच में डाल दूं, या मैं सीधा क्यों ना पोर्टल वेन में डाल दूं। तो सिस्टिक वेन इज डायरेक्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ द पोर्टल वेन। समझ गए? ये डायग्राम आपको हेल्प करेगा इन चीजों में। अब इसको जब आप यहां जनरली देखोगे तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एनास्टोमोसिस तो तुमने बना दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पोर्टल सिस्टम की जब हाइपरटेंशन हो जाती है तो लोअर पार्ट ऑफ एनल कैनाल के अंदर डायलेटेशन हो जाती है और वहां से ब्लीडिंग हो सकती है, नंबर 1। दूसरा, सेम प्रॉब्लम यहां भी तो होगी ना, कहां? नहीं, लिवर में तो होगी। ये जो चीज है, ये ईसोफेगस का जो लोअर 1/3 था, ये जो आपकी ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी थी, ये होगी लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। कहां खत्म होगी? लोअर हाफ ऑफ ईसोफेगस पे। लोअर हाफ ऑफ ईसोफेगस पे खत्म होगी तो फिर अपर हाफ ऑफ ईसोफेगस में से कौन आएगा? फिर कोई और वेन, और वो वेन होगी कौन सी? ईसोफेजल वेन्स। क्या वो ब्लड पोर्टल में आएगा या वो वेना के बाद जाएगा? कैसे आएगा? अपर हाफ ऑफ द जीआईटी, अपर हाफ ऑफ द ईसोफेगस और लोअर हाफ ऑफ ईसोफेगस है। लोअर हाफ ऑफ ईसोफेगस की तो वीनस ड्रेनेज जाएगी लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन में, जैसे ये देखी थी। लेकिन अपर हाफ की जो ब्लड जो रिटर्न करेगा वो ऊपर जाएगा ना, कहां जाएगा? सीधा इंफीरियर वेना केवा में। इंफीरियर में नहीं, अब के बाद सुपीरियर वेना केवा में। अंडरस्टैंड? तो दिस विल गोइंग इनटू, सही मानों में सुपीरियर वेना केवा में नहीं जाएगा, क्योंकि सुपीरियर वेना केवा
सुपीरियर वेना केवा आपकी सेकंड कास्टल कार्टिलेज की लेवल पे आके बनती है, वो सीधा वहाँ हार्ट मिलता है उसको, वो हार्ट में एंटर हो जाती है। तो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा आपको पता है कि वो एकदम से एंटर हो जाती है हार्ट के अंदर, वो तो थोरेक्स में आती ही नहीं है, डायफ्राम में से जैसे क्रॉस हो गई राइट एट्रियम में एंटर हो जाएगी। तो इन्फीरियर वेना केवा इज नॉट प्रेजेंट इन द थोरेक्स। और सुपीरियर वेना केवा भी किस लेवल पे? सेकंड कास्टल कार्टिलेज। तो इतनी बड़ी लेवल पर तो कोई वेना केवा होती ही नहीं है, तो फिर ये ईसोफेजियल ब्लड कहाँ जाएगा? फिर ये गंदा ब्लड ईसोफेगस का ये कैसे हार्ट तक पहुंचेगा? कहाँ डालना होता है गंदा ब्लड? राइट एट्रियम में। कैसे पहुंचाएंगे राइट एट्रियम में इसको? आप बोलेंगे मैं सुपीरियर वेना केवा में डाल दूंगा। सुपीरियर वेना केवा यहां तक है, यहां तक पहुंचाने का क्या रास्ता है? याद करें, आपको पता होगा कि एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं अजाइगस सिस्टम। अजाइगस वेन्स नहीं की आपने थोरेक्स में? These are called the azygous veins. अजाइगस वेन, एक बड़ी अजाइगस वेन, बाकी सारा सिस्टम छोड़ दो, एक बड़ी अजाइगस वेन जो है लास्ट मोमेंट पर सुपीरियर वेना केवा में खुलती है। ईसोफेगस की जो छोटी छोटी वेन्स होती हैं ये डायरेक्ट सुपीरियर वेना केवा तक खुद नहीं जा सकती, तो वो कहां जाके ओपन होती हैं? अजाइगस सिस्टम में ओपन होती हैं। तो दे विल ओपन इनटू द अजाइगस सिस्टम। तो ये आपकी जो ईसोफेजियल वेन्स हैं ये कहां जाती हैं? अजाइगस सिस्टम में। और अजाइगस सिस्टम से कहां? सुपीरियर वेना केवा में। तो इसका मकसद ये है, बड़ा बात नहीं करो, तो ये लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन ये पोर्टल ब्लड की तरफ जाएगा और ये ईसोफेजियल वेन्स सुपीरियर वेना केवा की तरफ जाएंगी वाया अजाइगस वेन। तो यहां पर होगा क्या? कोलेट्रल्स होंगे और वो होंगे एनास्टोमोसिस, लेकिन वो होंगे कोलैप्स्ड, ब्लड आपस में मिक्स नहीं होगा। और ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन बात हो रही थी जहां पर, तो लोअर हाफ ऑफ एनल कैनाल में क्या मौजूद है? पोर्टो सिस्टमिक एनास्टोमोसिस, पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस, जबकि लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस में भी मौजूद है पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस। केवल सुपीरियर वेना केवा में, पोर्टल ब्लड में, केवल इंफीरियर वेना केवा में, पोर्टल सर्कुलेशन में। लेकिन वो एनास्टोमोसिस कोलैप्स्ड हैं, लेकिन खुल सकते हैं जब प्रेशर बढ़ेगा। तो यहां अगर प्रेशर बढ़ा तो खुल जाएंगे, ऐसे ही जैसे नीचे खुले थे। और ये अगर खुल गया यहां पर तो ब्लड मिक्स होगा कि नहीं होगा? या नहीं होगा? ब्लड मिक्स होगा। ब्लड मिक्स होगा तो वो ब्लड आपका जो गट से आया है, जिसको लिवर से पास होना था, अब लिवर में पास होगा कि बिहाइंड जाएगा? फायदा ये हुआ है कि प्रेशर थोड़ा पोर्टल में कम हो जाएगा, क्योंकि पोर्टल का जो प्रेशर बढ़ेगा तो ये खुल जाएंगे तो प्रेशर जो होगा वो कहाँ जाएगा? आपका केवल में। तो प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन कीमत देनी पड़ेगी, ये पोर्टल ब्लड केवल की तरफ निकल जाएगा। और जो केवल की तरफ निकल गया तो इसमें नाइट्रोजन मौजूद है। अब वो लिवर को बाईपास करके सीधा कहाँ? सुपीरियर वेना केवा में। सुपीरियर वेना केवा से हार्ट, हार्ट से लंग, लंग से फिर हार्ट, और हार्ट के बाद ब्रेन। लिवर को बाईपास करके आ गया और पता चला कि 1-1.5 दिन के अंदर पेशेंट कोमा में। किस वजह से हुआ है? आपके प्रेशर पोर्टल ब्लड बढ़ने की वजह से। और वो किस वजह से हुआ है? सिरोसिस की वजह से। वो किस वजह से हुआ है? आपके हेपेटाइटिस सी, लिवर की डैमेज और हेपेटाइटिस की वजह से। और ये सिलसिला जब यहाँ होगा तो क्या सिलसिला सिर्फ पोर्टल सर्कुलेशन में ये एनास्टोमोसिस सिर्फ बढ़ेंगे, डायलेट होंगे, या ब्लड सिर्फ मिक्स होगा कि वो डायलेट भी होंगे? वो जब डायलेट होंगे तो जब आप स्टमक, आप ईसोफेगस में से हाथ डालेंगे तो ये म्यूकोजा के ऊपर आपको नजर आएंगे, फील होंगे कि नहीं? जैसे अगर यहाँ से आप देखें, ये अगर फ्लैट है तो फ्लैट है, अगर कोई चीज़ अंदर पड़ी हुई है तो ये ऊपर उभर के आएंगे कि नहीं? जब ऊपर उभर के आएंगे और डायलेटेड होंगे, और यहाँ से खाना जब पास होगा तो इसको स्क्रैप करेगा या नहीं? और जब स्क्रैप करेगा तो फट जाएंगे, और फट जाएंगे तो ब्लड कहाँ आएगा? ल्यूमन ऑफ द ईसोफेगस में। और ल्यूमन ऑफ द ईसोफेगस में सिर्फ नहीं आएगा, एकदम से आपको वोमिटिंग आएगी, और वोमिटिंग जब आएगी तो बाहर ब्लड निकलेगा, पुराना कि फ्रेश ब्लड जब भी रप्चर हुआ। इसको हम कहते हैं हेमेटोमेसिस। दीज आर कॉल्ड हेमेटोमेसिस। जब तुम अंदर एंडोस्कोपी डाल के उन वेनों को देखोगे तो वेन्स क्या ऐसे स्ट्रेट और सिंपल होंगी कि डायलेटेड एंड टार्चुअस होंगी? ऐसी टार्चुअस वेन्स को हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं। ये सुना होगा आपने पहले भी। इनको क्या कहते हैं? वेरिकोज वेन्स, वेरिकोसिटीज, टार्चुसिटीज। किसकी वेरिकोज वेन्स? ईसोफेजियल वेरिकोज वेन्स। हम ऐसी चीज को कहते हैं ईसोफेजियल वराइसिस। ये ईसोफेजियल वराइसिस किस वजह से हुआ है? पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से।
क्या खुला है? ये एनास्टोमोसिस लोअर हाफ ऑफ इसोफेगस में खुले हैं और पेशेंट ने ऐसे निवाला लिया, 2 लिए 3 लिए, अगर ये ऐसे है ऐसे रप्चर ये उल्टी करेगा, 500-600 ml की बार ब्लड ऐसे पड़ा होगा और पेशेंट को इमरजेंसी में लेंगे, 2 वोमिटिंग ओवर हो गई तो पेशेंट एक्सपायर, इतना ब्लड जाता है। ये हेमेटोमेसिस जिसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं इसोफेजल वराइसिस। और ये उल्टी होती है ना, जो ब्लड की उल्टी, उसको हम कहते हैं हेमेटोमेसिस। दिस इज कॉल्ड हेमेटोमेसिस। ये 2 जो बड़ी इंपॉर्टेंट जो जगहें मैंने आपको दिखाई ना, ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट जगहें दिखाई, एक इसोफेगस में और एक एनल केनाल में। यहां है क्या? पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस है, जो नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हो सकता है जब पोर्टल हाइपरटेंशन होगी तो, देन द पोर्टल हाइपरटेंशन के साथ ये प्रॉब्लम यहां पर इस तरीके से हो सकती है। अब मसला सिर्फ यहां नहीं है, एक और भी जगह है जहां ये एनास्टोमोसिस है। वो ये एनास्टोमोसिस का मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा खुले होते हैं, कोई खुले नहीं होते, ये बंद होते हैं। ये खुलते तब हैं जब पोर्टल हाइपरटेंशन होती है, और वो तब होती है जब सिरोसिस ऑफ लिवर होता है यूजुअली, और वो तब होता है जब लॉन्ग स्टैंडिंग हेपेटाइटिस होती है। वो 12-12, 15-15, 20-20 साल से वो हेपेटाइटिस चलती रहती है क्रॉनिक, और इसकी वजह से लिवर श्रिंकेज कर जाता है, और श्रिंकेज करेगा तो ये, और इस पेशेंट में उमूमन क्या होगा? एक तो स्टूल में ब्लड पास होगा, वोमिटिंग हो सकती है, स्प्लीन इतनी मैसिव इनलार्जमेंट होती है स्प्लीन की, मैसिव इनलार्जमेंट, मैसिव स्प्लीनोमेगाली का एक सबसे बड़ा काज जो है ना, ये पोर्टल हाइपरटेंशन, और उसका सबसे बड़ा काज सिरोसिस ऑफ लिवर, जिसका पाकिस्तान में सबसे बड़ा काज है क्रॉनिक हेपेटाइटिस। वरना तो सिरोसिस दूसरी वजह से भी हो सकती है, लेकिन वो काजेज इतने कम है कि उसको इग्नोर कर लो। और उसकी वजह से सिर्फ क्या होगा? उसकी वजह से सिर्फ ये नहीं होगा, अगर लिवर में श्रिंकेज। अब देखें एक और चीज, ऐसे पेशेंट के अंदर जहां पोर्टल हाइपरटेंशन हो रही है, वजह उसकी, पेशेंट स्टार्ट में क्या हुआ? उसको हेपेटाइटिस हो गई। कितने सालों से? 10, 15, 20 साल से। लिवर सेम हालत में होगा, स्कार हो जाएगा, इसको सिरोसिस कहेंगे। ऐसे जो सिरोसिस हुआ तो उसमें आने वाली चीज़ें आसानी से आएंगी कि ऑब्स्ट्रक्ट होंगी। और सबसे बड़ी फ्लो कहाँ से आ रही है? पोर्टल से। तो पोर्टल सेम रहेगा कि डायलेट होगा? अगर पोर्टल वेन डायलेट होगी तो सिर्फ क्या पोर्टल वेन डायलेट होगी कि सारी ट्राइब्यूटीज डायलेट? वो सारी ट्राइब्यूटीज डायलेट तो फिर स्प्लीनिक भी डायलेट। क्या सिर्फ डायलेट के टार्चुअस भी? वेन्स होती है ना, थिन वॉल्ड होती हैं, तो ज़ाहिर टार्चुअस, तो ये ऐसा होगा कि स्प्लीन भी इलाज, तो ये स्प्लीन इलाज कि ये एनास्टोमोसिस भी खुलेंगे, केवल ब्लड भी मिलेगा, पेशेंट कोमा में भी जाएगा, साथ में वोमिट भी करेगा। क्या सिर्फ वोमिट के स्टूल में ब्लड भी पास होगा? तो हेमोराइड्स भी होंगे, इसोफेजियल वराइसिस भी होगी, हेमेटोमेसिस भी आएगी। क्या ये सारी की सारी वेन्स इस हालत में कि डायलेट? क्यों डायलेट? प्रेशर ज्यादा है। अगर प्रेशर ज्यादा है तो ये प्रेशर वाल्स पे भी तो पड़ता होगा ना वेन्स के, तो इसका मकसद है कि क्या बढ़ जाता होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा कि हाइड्रोस्टेटिक बढ़ेगा? किस पे? वाल पे प्रेशर पड़ेगा कि नहीं? किसका? ब्लड का। और वाल पे अगर प्रेशर पड़ा तो ब्लड के प्लाज्मा में मौजूद वाटर वहीं रहेगा कि बाहर निकल आ सकता है? इससे एडिमा होगी या नहीं? ठीक है, ये एडिमा वाला ब्लड सबकुटेनियसली आएगा कि पेट में भरेगा? ठीक है, क्योंकि वेने कहाँ मौजूद है? जीआईटी में। और इसका प्रेशर जब बढ़ेगा तो यहाँ से जब फ्लूइड लीक होगा तो कहाँ आएगा? पेरिटोनियल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में। तो आपके लेग्स वगैरह में यहाँ पे स्वेलिंग होगी कि पेट में पानी भर जाएगा, इसी को बोलेंगे असाइटिस हो गया। इसको, इस पेशेंट को बोलेंगे क्या हो गया? असाइटिस हो गया। क्या इन्फ्लेमेशन की वजह से हुआ है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बढ़ने की वजह से हुआ है? आपको पता नहीं चलेगा कि ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की बढ़ने की वजह से नॉन इन्फ्लेमेटरी है कि इन्फेक्टिव है। इसके लिए फिर हमें नीडल डाल के वहाँ से फ्लूइड निकालना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं पैरासेंटेसिस। एब्डोमिनल कैविटी से सिरिंज डाल के फ्लूइड निकाल लें तो उसको हम कहते हैं पैरासेंटेसिस। तो पैरासेंटेसिस यहाँ से करके फ्लूइड को बाहर निकाल के लेबोरेटरी में भेजेंगे कि इसके एनालिसिस करके हमें बताएं। और वो दोनों फ्लूइड्स की एनालिसिस करके आपको, फ्लूइड की एनालिसिस करके आपको बताएगा कि इसके अंदर बैक्टीरिया हैं कि नहीं है, WBCs तो ज़्यादा नहीं है, क्या है, या अगर नहीं है तो इसका बोल देंगे कि ये इन्फ्लेमेशन नहीं है। इन्फ्लेमेशन नहीं है तो इसका मकसद है कि इन्फेक्शन नहीं है। ये किस वजह से बढ़ा है? ये आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से बढ़ा है। मसला आपका सिरोसिस का है। अल्ट्रासाउंड कराओ, सिरोसिस देखो, और अगर देखें मसला, बायोप्सी करें, जो भी करना है, मसला हल करो, ट्रीटमेंट बनाओ उसकी। अब जाहिर है सिरोसिस की तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं, वो तो अब खत्म हो गया है लिवर तकरीबन। फिर लिवर की ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, और ट्रांसप्लांटेशन में मैंने बताया कि लिवर का थोड़ा सा हिस्सा
किसी से डोनेट करवा के उसको डाल देते हैं। इसको हम लिवर इसका कोई और हल नहीं है अगर, लेकिन अगर आपने छोड़ दिया तो पेशेंट एक्सपायर कर जाएगा, क्योंकि लिवर के बगैर तो कोई रह नहीं सकता। और ये जनरली आपने इस जगह से देखा है। अब मसला यहाँ ये है कि ये दो एनास्टोमोसिस सिर्फ नहीं है, एक और भी एनास्टोमोसिस है जो केवल और पोर्टल को आपस में जोड़ रहा है। अब वो एनास्टोमोसिस कहाँ से आ रहा है, वो उसको आप यहाँ पे देखें। एनास्टोमोसिस तो क्या है, वो लंबी सी वेन्स हैं जो कोलैप्स्ड है, वो एनास्टोमोसिस है। वो आपके इससे लेफ्ट पोर्टल वेन की ब्रांच जो है इसको जोड़ रही हैं तुम्हारे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पर जो अम्बलाइकस मौजूद है ना आपका, उस अम्बलाइकस के अराउंड वेनें हैं एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की, वो उनके साथ उसको जोड़ रही हैं। ये वेन्स अगर आपको एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में दिखाऊं ना मैं, ऐसे ये आपका अम्बलाइकस है, तो यहां से ये वेनें ऐसे है आपके अम्बलाइकस के अराउंड, क्या नजर आती हैं आपको? नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ब्लड है इनके अंदर तो नजर नहीं आती यहाँ पर। लेकिन ये वेनें, ये जो वेनें मैंने दिखाई हैं, ये वेन जुड़ी हुई हैं किसके साथ? लेफ्ट पोर्टल वेन की ब्रांच के साथ। लेकिन ये जो एनास्टोमोसिस है ये वाला, जो इनके सुपरफिशियल वेन्स अराउंड द अम्बलाइकस ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को जोड़ रही है किसके साथ? लेफ्ट पोर्टल ब्रांच के साथ। ये वेन्स बेसिकली कोलैप्स्ड है, इनको हम कहते हैं पैरा अम्बलाइकल वेन्स। दीज आर कॉल्ड। तो पैरा अम्बलाइकल वेन्स किसको किसके साथ जोड़ रही हैं? लेफ्ट पोर्टल ब्रांच को सुपरफिशियल एंटीरियर एब्डोमिनल वेन्स के साथ, वो जो हैं अराउंड व्हाट? अराउंड अम्बलाइकस। ठीक है, नॉर्मल ये होता रहे। लेकिन याद करें कि ये जो सुपरफिशियल वेनें आपको नजर आ रही हैं, इनका ब्लड कहां? पोर्टल में जाएगा कि केवल में जाएगा? ठीक है ना, ये केवल में जाएगा। जो आपके अम्बलाइकस के ऊपर की ये वेनें हैं, ये तो ऑल अराउंड है ना, जो अम्बलाइकस की लेवल की ऊपर की वेनें हैं ये जाएंगी इधर एक्सिलरी वेन में। एक्सिलरी बनेगी सबक्लेवियन, सबक्लेवियन मिलेगी इंटरनल जुगुलर के साथ, इससे बनेगी ब्रेकियोसेफिलिक, दो ब्रेकियोसेफिलिक जुड़ के बनेगी सुपीरियर वेना केवा। इसका मकसद यह है कि अम्बलाइकस की ऊपर की ये जो वेनें हैं ये बिलाखिर कहाँ जाती हैं? सुपीरियर वेना केवा में, माना केवल। ये कौन सा ब्लड है? ये केवल ब्लड है। लेकिन ये जो लोअर पार्ट है, ये यानी अम्बलाइकस के लोअर वाली ये वाली जो वेनें हैं, ये वाली वेनें ये जाएंगी इधर। कहाँ? नहीं, सुपरफिशियल है, पहले उसमें कैसे जाएंगी? ये ऐसे सुपरफिशियल सुपरफिशियल, ये सुपरफिशियल, तो किधर किधर? लोअर लिम्ब में। और लोअर लिम्ब में कहाँ? सुपरफिशियल मसल्स होते हैं ये बाबा, स्किन के अंडर है ये सुपरफिशियल फेशा में। ये यहाँ से गए, यहाँ से गए, ये आ गए। और इधर दुनिया की सबसे बड़ी सुपरफिशियल वेन यहाँ खड़ी है, ग्रेट सेफेनस वेन। तो वो ग्रेट सेफेनस वेन में जाएगी। और ग्रेट सेफेनस किस में जाएगी? फीमोरल में। और फीमोरल किसकी कंटिन्यूशन? एक्सटर्नल इलियक की। एक्सटर्नल इलियक किसके साथ मिलेगी? इंटरनल के साथ। इससे क्या बनेगा? कॉमन इलियक। दो कॉमन इलियक जुड़ जाएंगी तो क्या बनेगा? इंफीरियर वेना केवा। तो सीधा बोलो कि ये जो लोअर वेन्स हैं ये इनडायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा में, और अपर वेन्स हैं वो इनडायरेक्टली सुपीरियर वेना केवा में। लेकिन बात तो तय है, सुपीरियर में जाए कि इंफीरियर में जाए, जाएगी तो राइट एट्रियम में। ये केवल ब्लड है। ये सिलसिला आराम से इज्जत से जा रहा है, हमें इससे कोई टेंशन नहीं है। और वो अंदर वाला सिलसिला वो लिवर में जा रहा है, हमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर लिवर में सिरोसिस हो गई तो, जैसे हो रही है, 1 घंटे से हो रही है ना बार बार, तो ये एक और पेशेंट आ गया है। तो ये एक और पेशेंट आ गया है, फिर वही मसला है। यहाँ तो वही होगा, सेम वही हेपेटाइटिस हुई होगी उसको, उसने गलत ट्रांसफ्यूजनें ली होंगी या इंजेक्शन है जो हमारे लोगों को अक्सर, यहाँ के लोगों को पता है कि अक्सर क्या है कि जो समझ लोग उनको बीमारी है जो, वो ये है उनकी कि जब तक हमें इंजेक्शन नहीं लगेगा ना तब तक हमें लगेगा ही नहीं कि हमारा कोई इलाज हो रहा है। ये खास एक। और जनरल प्रैक्टिशनर और जो ज़्यादा कोएक्स होते हैं ना, जो उन्होंने
हर MBBS डॉक्टर तो हर जगह अवेलेबल नहीं है ना, इतनी तो हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी ही नहीं है। अब तो खैर डॉक्टर इतने हो गए, पहले तो होते भी नहीं थे। तो वो गांव में और यहाँ पे डॉक्टर होते ही नहीं, तो डॉक्टर यहाँ से कंपाउंडर भी नहीं, वो नहीं, इवन जो हमने तो ऐसे ऐसे भी देखे मिडवाइफ का कोर्स करके उधर डॉक्टर लगे हुए हैं, और MBBS डॉक्टरों से ज़्यादा लोग उनके पास जाते हैं कि वो खिदमत ज़्यादा करते हैं ना, तो वो लोग समझते हैं कि ये हमें ज़्यादा मतलब एक्सेस में ज़्यादा है ये हमें, तो ज़्यादा पेशेंट उनके पास होते हैं, और डॉक्टर बेचारा मायूस होकर, कल्चर ऐसा है हमारा। तो जहाँ पर वो उन लोगों ने पेशेंट्स को एक चीज़ पे लगाया हुआ है कि इंजेक्शन, और हेडेक में भी इंजेक्शन लगा देते हैं। हर चीज़ का इलाज जो है ना वो इंजेक्शन है, और इंजेक्शन मकसद ये है कि इन लोगों ने इंजेक्शन सेम लगा के लोगों को इतना मतलब डिजीज़, इतनी हेपेटाइटिस सबसे ये यूज्ड इंजेक्शन है जो ना शेयर्ड इंजेक्शन, ये तो डिस्पोजल, ये समझ लो कि ये डिस्पोजेबल इंजेक्शन है। तो ये अभी कोई 1-2 डिकेड के से आई है। इससे पहले क्या करते थे, वो जो ग्लास सिरिंजेस होती थी ना, ग्लास सिरिंजेस को वो बॉयल करके एक बंदी की दूसरे को तीसरे को, बहुत जगहों पे तो मैंने देखा बॉयल भी नहीं करते थे, आम पानी में धो के तुम्हें लगाई, साफ करके पानी से, फिर दूसरे को लगा दी। अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि कैसे डिजीज़, अगर आपको खुदा न खास्ता आपको हेपेटाइटिस है तो कैसे दूसरे तक फैलेगी। और आज वार्डों में जाके देखें, आपको हेपेटाइटिस से इतने लोग मिलेंगे, इतने पेशेंट मिलेंगे कि सारे वार्ड भरे हुए हैं। तो यहाँ अगर ये हेपेटाइटिस अगर उसको हो गई तो हेपेटाइटिस लॉन्ग स्टैंडिंग 20-25 साल से, सिरोसिस पेशेंट एडमिट। अब सिरोसिस है तो वो उल्टियाँ, वो भी एनल कैनाल के थ्रू जो ब्लड है फ्रेश स्टूल में वो भी, और साथ में पोर्टल वेन, ये दोनों डायलेटेड हैं कि नहीं है, ये पोर्टल वेन भी डायलेटेड है। ये सब अगर ये डायलेटेड है तो ये जो पैराम्बलाइकल वेन्स कोलैप्स थी, क्या आप कोलैप्स के डायलेट, तो इसका जो प्रेशर है ये इन सुपरफिशियल वेनों पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अगर ये सुपरफिशियल वेन्स पे पड़ा तो ये जो इस वक्त डायलेटेड, ये जो इस वक्त वेन्स अराउंड योर अम्बलाइकस इस वक्त नजर नहीं आ रही हैं आपको, क्या ये अब नजर आएंगी या नहीं आएंगी? आएंगी। डायलेटेड, जस्ट डायलेटेड के टार्चुअस भी। तो ऐसी वेनों को, इस अपीयरेंस को, जो फूल की तरह आपको ऐसे नजर आ रहा है, क्राउन की तरह जो नजर आ रहा है, इसको कहते हैं कैपट मेड्यूसी। इसका आदि कैपट हेड को कहते हैं, मेड्यूसी जो है ना वो क्वीन थी, उसका क्राउन ऐसे होता था, इसीलिए इसको कहते हैं क्या, कैपट मेड्यूसी। ये कैपट मेड्यूसी है। तो कैपट मेड्यूसी क्या है? ये बेसिकली डायलेटेड सुपरफिशियल वेन्स हैं। क्यों बनी है? पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। क्यों? क्योंकि पोर्टो केवल एनासोमोस है, यहां पर कौन जोड़ रहा है, यहां पर पैराम्बलाइकल वेन्स जो नॉर्मली कोलैप्स होती हैं, खुल गई हैं। क्यों? क्योंकि नेचर जो है ना आपके पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर जो प्रेशर ज़्यादा है उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाहती है केवल साइड पर, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो पोर्टल वेन्स रप्चर हो जाएंगे। लेकिन इसकी कीमत देनी पड़ेगी। क्या कीमत? पोर्टल ब्लड बाईपास हो गया, लिवर में नहीं गया, अब कहाँ, केवल में गया, और केवल में गया तो ब्रेन में पहुंच जाएगा। लिवर इसलिए बिठाया हुआ है पोर्टल। ये जो पोर्टल सर्कुलेशन तुम दिखाई जा रही है आपको, जो पोर्टल वेन आप क्यों बनाया, अल्लाह ताला ने क्यों बनाया पोर्टल वेन, पोर्टल सर्कुलेशन? इसलिए क्योंकि जीआईटी का ब्लड पहले लिवर में डाइवर्ट करना था हमें, वरना तो सिस्टम तो बना हुआ है, किसी भी आर्गन से कोई वेन निकले वो इंफीरियर वेना केवा में चली जाए, सिंपल। क्या इंफीरियर वेना केवा एब्डोमेन में से नहीं गुजरती? क्या गुजरती है, लेकिन तुम्हें जीआईटी का कोई भी ब्लड डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा में नहीं डालना था। जीआईटी की सारी वेनों को जुड़ा के तुम्हें पोर्टल वेन में डालना है, वो उसको लिवर में डाल देगी, लिवर इसको साफ करेगा, अब आखिरी 2 वेने निकालेगा जो फिर आपको इंफीरियर वेना केवा अब डालेगा। और कहीं पे भी लिवर में श्रिंकेज हो गई तो ये सारा खेल बिगड़ जाएगा, और बिगड़ेगा तो फिर आपको पता है कि इस पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर इस तरीके से सारा सिलसिला होगा। अब यहां पर हम देखें कि अब एक सिंपल सा डायग्राम, ये जो मैंने बनाया है, ये सिंपल सा डायग्राम बना के आप यहां बता सकते हैं। अब देखिए ये 2 मिनट में डायग्राम बन जाएगा और आप इसके बारे में बता पाएंगे कि पोर्टल वेन की ट्राइब्यूटरीज क्या हैं, पोर्टल वेन बनती कैसे है, और ये किस तरीके से यहां पर डिफरेंट होगी। आप यहां पे देखें, चलो मैं इसको ग्रीन से बना देता हूं, ये ब्लू पेन काम नहीं कर रहा है। ये क्या है?
दिस यहां तक बनाया तो ठीक है, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट गैस्ट्रिक। किसमें ओपन किया? और ये बनाई तो राइट, नहीं गैस्ट्रिक नहीं, गैस्ट्रोएपिप्लाइक। हाँ नाम मुश्किल है तो लेना पड़ेगा ना, लेफ्ट गैस्ट्रिक और है तो राइट गैस्ट्रोएपिप्लाइक। राइट गैस्ट्रोएपिप्लाइक ये है राइट गैस्ट्रोएपिप्लाइक वेन, उधर थी राइट गैस्ट्रोएपिप्लाइक आर्टरी। राइट गैस्ट्रोएपिप्लाइक आर्टरी किसकी ब्रांच थी? गैस्ट्रोड्यूडिनल की। ये एओर्टा, ये सीलियक, लेफ्ट गैस्ट्रिक, स्प्लीनिक, हेपेटिक, राइट गैस्ट्रिक, और ये उतारी तुमने गैस्ट्रोड्यूडिनल, ये गैस्ट्रोएपिप्लाइक, ये पैंक्रियाटिक-ड्यूडिनल। तो ये गैस्ट्रोएपिप्लाइक जो है ये कौन सी? राइट गैस्ट्रोएपिप्लाइक। किसकी ब्रांच? गैस्ट्रोड्यूडिनल। वो किसकी ब्रांच? हेपेटिक की। तो इसका मकसद ये हो गया कि अगर मैं राइट गैस्ट्रोएपिप्लाइक वेन ले आऊं तो वो किसकी ट्राइब्यूटरी होनी चाहिए? गैस्ट्रोड्यूडिनल की। भाई राइट गैस्ट्रोएपिप्लाइक आर्टरी ब्रांच है किसकी? गैस्ट्रोड्यूडिनल की। और गैस्ट्रोड्यूडिनल ब्रांच किसकी? हेपेटिक की। तो इसका मकसद है कि राइट गैस्ट्रोएपिप्लाइक वेन भी ट्राइब्यूटरी होनी चाहिए गैस्ट्रोड्यूडिनल की, और गैस्ट्रोड्यूडिनल ट्राइब्यूटरी होनी चाहिए क्या हेपेटिक वेन पोर्टल वेन की ट्राइब्यूटरी है? नहीं है। तो इसका मकसद है कि ये जो यहाँ मैं ऐसे मिटा दूं, ये ना कुछ हो और ये खाली रह जाए तो मैं कहाँ डाल दूंगा? इस डायग्राम में बता रहा है आपको कि वो कहाँ डालेंगे आप? सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में। तो ये डायग्राम आपको बता रहा है कि सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में। तो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जब तुमने देखी थी तो उसकी ब्रांच थी क्या राइट गैस्ट्रोएपिप्लाइक? नहीं, उसकी ब्रांच राइट गैस्ट्रोएपिप्लाइक नहीं थी, लेकिन वेन के हिसाब से वो राइट गैस्ट्रोएपिप्लाइक। ये डायग्राम आपको बताएगा कि ये इस तरीके से है। उसके बाद ये देखिए मैं यहां से लेसर कर्वेचर बना रहा हूं ऐसे, ये भी इसी में, ये भी इसी में। ये क्या चीज है? लेफ्ट गैस्ट्रिक, और ये है राइट गैस्ट्रिक। लेफ्ट गैस्ट्रिक ब्रांच थी किसकी? सीलियक की डायरेक्ट ब्रांच, सीलियक की डायरेक्ट ब्रांच। तो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन भी ट्राइब्यूटरी होनी चाहिए किसकी? सीलियक वेन की। क्या सीलियक वेन है? नहीं है। सीलियक वेन की जगह पे पोर्टल है तो ये पोर्टल की ट्राइब्यूटरी है डायरेक्टली। अब रह गया क्या? राइट गैस्ट्रिक। राइट गैस्ट्रिक की ट्राइब्यूटरी थी किसकी? हेपेटिक की डायरेक्ट। तो राइट गैस्ट्रिक वेन किसकी ट्राइब्यूटरी होनी चाहिए? हेपेटिक की। क्या हेपेटिक की होगी? क्योंकि नहीं, क्योंकि हेपेटिक जो है वो पोर्टल सर्कुलेशन में होती नहीं है। तो नहीं होती तो फिर कहां डालेंगे? डायरेक्ट डाल दें। कहां? पोर्टल वेन में। तो अब देखें पोर्टल वेन की ट्राइब्यूटरीज में क्या क्या आ गया? राइट गैस्ट्रिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन और सिस्टिक वेन। जो सिस्टिक वेन भी मैंने यहां ऐसे डाल दी, इसका दी सिस्टिक वेन। तो ये जगह अब इस तरीके से यहां पर आप दिखाएंगे। अब ये जब आप यहां पे दिखाया तो उसके बाद तो बाकी स्प्लीनिक वेन तो वैसी की वैसी है। स्प्लीनिक वेन स्प्लीनिक आर्टरी जैसी होगी, एक्स्ट्रा चीज इसमें और होगी, इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन। बाकी इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन तो बाकी सारी एक जैसी है। तो फर्क क्या आ गया सुपीरियर मेसेंटेरिक स्प्लीनिक वेन और आर्टरी में? एडिशनली इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन इसमें ओपन होगी। और इसके साथ साथ यहां पर आपने ये देखा बाकी सब सेम है। अंडरस्टैंड? तो दीज विल बी ऑल सेम लाइक हियर। आपने यहां पे देखा। अब देखें सुपीरियर मेसेंटेरिक जो वेन है, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, और ये जो मैंने यहां पर देखें, ये मैंने यहां पर ऐसे बना दिया है लाइक दिस, ये सर्किल। ये सर्किल क्या है? पैंक्रियाटिको-ड्यूडिनल वेन्स। अब देखो पैंक्रियाटिको-ड्यूडिनल वेन्स में
ये जो लोअर पेंक्रियाटिको-ड्यूडिनल वेन है, इंफीरियर पेंक्रियाटिको-ड्यूडिनल, ये किसकी आर्टरियों में, ये किसकी ब्रांच थी? सुपीरियर मेसेंट्रिक की। तो वेन भी किसकी होगी? वो भी सुपीरियर मेसेंट्रिक की। लेकिन ये जो सुपीरियर पेंक्रियाटिको-ड्यूडिनल है वो किसकी ब्रांच थी वहां पर? गैस्ट्रोड्यूडिनल की। गैस्ट्रोड्यूडिनल की ब्रांच थी। और गैस्ट्रोड्यूडिनल किसकी? हेपेटिक की। तो इसका मकसद है कि ये सुपीरियर पेंक्रियाटिको-ड्यूडिनल हेपेटिक में जानी चाहिए, लेकिन जाएगी नहीं, क्योंकि हेपेटिक के पोर्टल सर्कुलेशन में होती नहीं है। नहीं होती तो ये तो है, इसको कहाँ डालेंगे? पोर्टल में। तो दिस विल बी आल्सो, ये देखें आपको डायग्राम, ये जो कि सर्किल क्या बता रहा है कि ये सुपीरियर पेंक्रियाटिको-ड्यूडिनल शुड एंटर इनटू द पोर्टल। तो ये पोर्टल में एंटर होगी। अब पोर्टल की ट्राइब्यूटरी यहां देखो कैसे हो गई, राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक, सुपीरियर पेंक्रियाटिको-ड्यूडिनल, सिस्टिक, ये सब इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं। और ये खुद बनी कैसे? एज अ रिजल्ट ऑफ कन्फ्लुएंस ऑफ स्प्लेनिक वेन विद द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। और साथ में मैंने बताया कि यहां पर आपने एनास्टोमोस दिया और इधर आपने एनास्टोमोस दिया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ यहां इस जगह पे एनास्टोमोस दिया। ये तीन एनास्टोमोस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एनास्टोमोसिस। इसको हम पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस कहते हैं। दीज आर दी पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस। ये पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस है। अब ये जो पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस आप जहां पे देखते हो, तो इन पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस इसी तरीके से क्रिएट हो गए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हें खुद क्रिएट करने पड़ते हैं, आर्टिफिशियली क्रिएट करने पड़ते हैं। जहां प्रेशर ज़्यादा है उनको शिफ्ट करते हैं केवल साइड पर, खुद अपने हाथ से। और अपने हाथ से कैसे क्रिएट करेंगे? ये जो इतनी बड़ी वेन देख रहे हो ना, कौन सी? स्प्लीनिक वेन। इसके करीब इसी जगह पर आपने देखे स्प्लीन देखा था, और यहाँ आपकी होती है किडनी, लेफ्ट किडनी, और यहाँ किडनी में जा रही होती है आपकी बड़ी सी वेन जो निकल रही है इससे, रीनल वेन। और ये है हमारी स्प्लीनिक वेन, ये है हमारी रीनल वेन। और रीनल वेन डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा में खुलती है। तो ये है आपका केवल ब्लड, और ये है आपका पोर्टल ब्लड। इसमें जो सब में प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। पोर्टो को केवल के साथ शंट कर देते हैं। तो ये जो हायर प्रेशर का ये ब्लड होता है, कहाँ जाता है? किडनी में आ जाता है। किडनी में नहीं, किडनी से ऐसे होके इंफीरियर वेना केवा में शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ का प्रेशर कम हो जाता है। आपसे इसकी तो फिर हमें कीमत देनी पड़ेगी, होगी कि नहीं? ये कीमत आपको देनी पड़ेगी। अब देनी क्या पड़ेगी? जाहिर है ये डॉक्टर खुद कर रहा है, तो उसका हल भी उसने ढूंढा होगा कोई ना कोई। ये कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। क्या करें? शिफ्ट करें ब्लड को, क्योंकि लिवर की तरफ श्रिंकेज है, उधर ब्लड नहीं जा रहा है, तो कहीं से तो निकालेंगे ना। घर में जो गंदा पानी होगा, अगर बाहर से मेन सुराख बंद है तो क्या करते हैं? कहीं और से सुराख करके उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से इस किस्म की शंट लगाते हैं। तो शंट के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जगह है वो कौन सी है? केवल का कोई बड़ा सा चैनल और पोर्टल का कोई बड़ा सा चैनल, यानी कोई बड़ी सी वेन पोर्टल से ढूंढेंगे और बड़ी सी वेन केवल से जो करीब करीबी होंगी, और उन दोनों को मिला भी देंगे। तो यहाँ करीब करीब से क्या पड़ती है आपको? स्प्लीनिक वेन लेफ्ट रीनल वेन के साथ, तो हम शंट लगा देते हैं। ये बाईपासेस जैसे हम करते हैं, तो ये बाईपास करके ऐसे शंट लगा देते हैं यहाँ पर। इसको हम कहते हैं पोर्टोकेवल शंट। और ये पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस जो आपने यहाँ पर जनरली देखे हैं, उसको हम पोर्टल वेन कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट है पोर्टल वेन। और ये चार जो चीज़ें मैंने आपको, जो तीन चीज़ें बताई, हेमोरॉइड्स, इसोफेजियल वराइसिस जिसमें हेमेटोमेसिस होगी, उधर ब्लीडिंग होगी, या फिर कैपेटमेड्यूसी, ये तीन जो हैं ये एनास्टोमोसिस हैं। ये तीन टार्चुसिटीज़ हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे, तीन जगहों पे होती हैं। और वजह होती है इनकी ये कहाँ? इसोफेजियल वराइसिस किसके बीच में होगा? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन और इसोफेजियल वेन्स के बीच में, ये केवल और पोर्टल। ये किसके बीच में होगा? इंफीरियर रेक्टल वेन और सुपीरियर रेक्टल वेन के बीच में। और ये कहाँ होगा? ये होगा आपके पोर्टल, लेफ्ट पोर्टल वेन का सुपरफिशियल एब्डोमिनल वेन्स के साथ, थ्रू पैराम्बलाइकल वेन्स। अंडरस्टैंड? तो जहां जनरली सिंपल अगर डायग्राम बनाना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हो, इससे तो आपको आइडिया हो जाएगा। यहां ये ऐसा कर लें, ये ऐसे, बाकी ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इंफीरियर मेसेंट्रिक, और ये देख रहे हैं सुपीरियर मेसेंट्रिक, इनको बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सेम है। अब इनके साथ अगर आप यहाँ पे देख लें तो ये आपका टोटल, तो
तो ये डायग्राम आपको बता सकता है कि ये हमारी पोर्टल वेन कैसे बनी है। इस पोर्टल वेन की ट्राइब्यूटरीज क्या आ गई, ये मेरी इन्फीरियर ये स्प्लेनिक वेन है, स्प्लेनिक वेन की ट्राइब्यूटरीज किस तरीके से, ये मेरी इन्फीरियर मेसेंट्रिक, ये सुपीरियर मेसेंट्रिक, और सुपीरियर मेसेंट्रिक में एडिशनल क्या आ गया, राइट गैस्ट्रोएपिपीलाई। स्प्लेनिक में एडिशनल क्या आ गया, इन्फीरियर मेसेंट्रिक, वरना ऑलमोस्ट सेम है। दूसरी एडिशनल क्या चीज़ है, दूसरी एडिशनल चीज़ ये है कि सीलियक वेन होती नहीं है, उसकी जगह पे पोर्टल है। दूसरा ये है कि हेपेटिक के आर्टरीज तो होती हैं, हेपेटिक वेन्स इसकी ट्राइब्यूटरीज नहीं होती। ये दो चीज़ें आपको जहन में आएंगी तो ये पूरा पोर्टल सर्कुलेशन आपके जहन में आ जाएगा, और पूरे पोर्टल सर्कुलेशन को आप अच्छे तरीके से इसको फॉलो करेंगे यहाँ पर। और इस पर क्वेश्चंस आते हैं, पोर्टल में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और ये आप देखें सिरोसा लेवल हर दफ़ा आएगा। जब भी आपके एब्डामिन का पेपर बनेगा पोर्टल वेन पर और लिवर पर ज़रूर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपको आधे से ज़्यादा डिजीज़ इनसे रिलेटेड मिलती हैं। तो पोर्टल वेन इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइक दिस आल्सो। तो ये आपकी ब्लड सप्लाई है पोर्टल की। अब देखें इससे वीक के अंदर, क्योंकि आप लोगों का क्योंकि फॉर्म की डेट आ गई है ना, इसलिए आप में एक थोड़ा सा एक यू समझ लो कि एक वेव ऑफ टेरर घूम गई है एक तरह से, क्योंकि फॉर्म की डेट आना ऑलमोस्ट उसके बाद जो नेक्स्ट डेट होती है वो एग्जाम की होती है, ठीक है ना। तो फॉर्म की डेट पे ऑलमोस्ट आधे बम गिरने जैसा है। और तो इस तरीके से यहाँ पर सिलसिला है। अब मसला ये है कि लोअर लिम भी हम लोगों ने काफ़ी हमने कंप्लीट किया, ठीक है ना, और थोड़ा बहुत जो था वो अपर लिम के साथ मैच करके आप उसको पढ़ सकते हो, लेकिन मैं उसकी वो मैं बना रहा हूँ अभी। आज मैं देखता हूँ कि उसको थोड़ा सा स्लैश करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि मैं आपको इतना पूरा बना के, क्योंकि मैं बना रहा हूँ उसकी पूरी बुक, लेकिन ये है कि अभी टाइम आपके पास है नहीं। मैं उसका थोड़ा सा स्लैश करके आज मैं आप लोगों को बोन्स के जो MCQs हैं ना, ठीक है ना, आपके पास मैनुअल मेरा है, नोट्स तो वही होंगे, लेकिन उसके पीछे अब एडिशनल MCQs होंगे और कुछ एडिशनल शार्ट एसेज भी वहाँ होंगे, ठीक है। वो तुम लोग प्रैक्टिस के साथ अपनी करते रहो। एब्डोमेन का वो पोर्शन भी मैं कोशिश करके उसके साथ साथ छोटे छोटे पीसेस आपको भेज दूँ, जैसे एंटीरियर एब्डोमिनल वाल है, एंटीरियर एब्डोमिनल वाल का मैं बना के भेज दूँगा, लेकिन उसमें एडिशनल MCQs और शार्ट ऐसे होंगे। बाकी तो मेरा ख्याल है मैनुअल आपके पास है। एंटीरियर एब्डोमिनल वाल पे ज़्यादा आएंगे क्वेश्चंस, हाँ ज़्यादा आएंगे, वो ज़्यादा है, ये कम है, लेकिन वो एंटीरियर एब्डोमिनल वाल ज़्यादा है, वो होंगे। अब इसके अंदर ये मैं चाह रहा हूँ कि इस वीक में एब्डोमेन आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। उसमें आपकी एब्डोमिनल कैविटी, एंटी एब्डोमिनल वाल वो तो काफ़ी हो चुका, हमारा सारा ही हो चुका है। एब्डोमिनल कैविटी बस यहाँ ख़त्म करते हैं, बस ब्लड सप्लाई, पोर्टल सर्कुलेशन, GIT राइट फ्रॉम इसोफेगस अप टू कोलोन, ठीक है। अब जो आपका एब्डोमेन में चीज़ रहती है ना आपकी, वो है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल, वो हम इस वीक में ख़त्म करेंगे। उसमें क्या करना है आपको, किडनी, यूरेटर, सुप्राइनल ग्लैंड, इन्फीरियर वेना केवा, एओर्टा। एओर्टा इन्फीरियर वेना केवा तो एक ही दिन में हो जाएगा, क्योंकि जो एओर्टा बनाऊंगा उसकी कॉपी इन्फीरियर वेना केवा होगी, क्योंकि जो ब्लड जाएगा वो वापस आएगा, लेकिन दोनों में फ़र्क होगा। फ़र्क क्या होगा कि एओर्टा से जो मैं निकालूंगा 3 आर्टरियाँ ख़ास तौर पे, सीलियक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, उन्हीं नामों से जब वेने रिटर्न होगी तो वो इन्फीरियर वेना केवा में नहीं खुलेंगी। फ़र्क हो गया ना, ये फ़र्क होगा, बाकी तकरीबन सेम होगा। तो वो हम चल के उस तरीके से हम देख लेंगे यहाँ पर। तो वो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीक के अंदर कुछ एडिशनल क्लास जैसे वो जाए, जैसे सैटरडे को है और थर्सडे की भी अगर ये क्लास लग जाता है, ये कल भी हमारी क्लास है, तो हमारा ये एब्डोमेन इस वीक में हो जाएगा ख़त्म। और उसके बाद नेक्स्ट ट्यूसडे से सिर्फ हमारे लिए एक ही रीजन होगा जब तक एग्ज़ाम ना आ जाए, और वो होगा हमारा पेल्विस। और उसके साथ पेल्विस के साथ आपके जो लोअर और एब्डोमेन के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप मुझसे सॉल्व करवाएंगे डेली, ठीक है। वो लोअर लिम में छोटी छोटी जो चीज़ें रह गई हैं तो वो हो जाएंगी, उसका कोई इतना इशू नहीं है। वो नहीं भी होगा तो मैं उसकी एक आध ऑनलाइन क्लास लगा दूंगा, कोई इसका मसला नहीं है। लेकिन यह है कि एंकल के बारे में आप नोट पढ़ के भी इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, लेकिन पेल्विस में वहाँ पर जो चीज़, अब आप पेल्विस का जो आपका है, बल्कि ये जो सिलेबस है ना आपका, ये दोबारा मुझे सेंड करो।
पास पेपर्स भी, ये मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे ही सेंड कर दो। वेरिकोज वेन्स का मकसद होता है डायलेटेड एंड टार्चुअस वेन्स। और वेन्स टार्चुअस और डायलेटेड क्यों होती हैं? क्योंकि उनके अंदर ब्लड जमा हो जाता है, ये ऐसे हो जाती हैं। ये वेन्स टार्चुअस और डायलेटेड क्यों होगी? क्योंकि ब्लड उनमें जमा हो जाएगा, और क्योंकि ये थिन वॉल्ड होती हैं तो ये कोलैप्स हो जाती हैं, ऐसे कोलैप्स होकर इनका जिगजैग कोर्स बन जाता है। और ये सिर्फ टार्चुअस नहीं, डायलेटेड भी होती है। और डायलेटेड होंगी तो अंडरनीथ वो जो म्यूकोजा है, क्या उसको ऐसे रहने देंगी कि ऊपर उस म्यूकोजा को उठा लेंगी? तो जैसे ये पेन है ना, ये मैं अगर यहाँ डाल दूँ तो आप देखें खुद उभर के आ गई ना। ये तो स्ट्रेट है, लेकिन वो स्ट्रेट होगी कि डायलेटेड टार्चुअस होगी? टार्चुअस होगी। और यहाँ से अगर फूड गुजरा ऐसे ऐसे स्क्रैच कर देगा उसको, जो स्क्रैप कर देगा फट जाएगी। तो टार्चुसिटी की एक नुकसान क्या होता है कि वहाँ वो रप्चर हो जाती है, रप्चर हो जाती है तो वोमिटिंग बाहर आ जाती है, लाइक दिस। अंडरस्टैंड? तो दिस वाज योर क्लास टुडे।